में क्या ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए? इससे देश कमजोर होता है, मजबूत होता है। मनोज काका, मुस्कुरा तो आप रहे हैं, पर राजनीति हावी हो रही है। अपना नफा नुकसान देख रहे हैं कि देश का नफा नुकसान? नहीं, बिल्कुल सभी को, देश के एक एक नागरिकों के हृदय में भावना है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि देश इस समय कुछ कामधारी लोग नहीं, नामधारी लोग चला रहे हैं। एक फर्जी डिग्रीधारी सांसद, वो इस तरह के बयान नहीं दे रहे हैं जो जयशंकर ने, जिस बयानों को बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आकर के इनकार किया कि नहीं, हमारे विदेश मंत्री के कहने का आशय वो नहीं है। क्या आज जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो निशिकांत दुबे का बयान है, क्या उनके बयान को और पुष्ट नहीं कर रहा है? ये तो यही है ना, एक तरह से ये तो बहुत साधारण है कि या तो जयशंकर सच कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही जानकारी दे दी, या यदि वो झूठ कह रहे हैं तो आज निशिकांत दुबे जो फर्जी डिग्री धारक हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों से इस देश के आर्थिक, सामरिक और हर तरह के व्यवस्थाओं को शैक्षणिक चलाना चाहती है। वो किसी भी तरह के सवाल और किसी भी तरह के हकीकत का सामना नहीं करना चाहती है। कौन सा ऐसा मुल्क होगा, हमें किसी भी तरह के सवाल, इसमें जायज सवाल कुछ हैं और कुछ गैर वाजिब सवाल भी हैं जो खामखा क्लेश पैदा करने के लिए उठाए जा रहे हैं। क्या आप ये बात मानेंगे मनोज काका? देखिए संदीप जी, हम बिल्कुल नहीं जिस ट्रंप पर जिस सांसद को 91 के समझौते याद आ रहे हैं, उसे जुलाई 1972 के शिमला समझौते भी याद आना चाहिए। उसमें 3 पॉइंट बहुत साफ साफ है। TLOC हमारी पॉइंट है, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, और हमारे द्विपक्षीय मामला है। किसी भी तीसरे पक्ष की किसी भी तरह का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यह है कि नहीं शिमला समझौते में? तो जब ट्रंप हमारे सीज फायर से पहले जब 5/25 पर उनका जब ट्वीट आता है, तो हमारे देश का कोई मंत्री क्यों नहीं ये ताकत कर पाया? क्यों नहीं ये पूछा जाना हमारे कितने विमान गिरे, हमारे कितने विमान गिरे, छिटपुट युद्ध हुआ है, उस पर तो हम बाद में आ रहे हैं। दूसरे दिन ना लेफ्टिनेंट जनरल ने, वो राजीव घई ने, उससे पहले जब जिस दिन सीज फायर हुआ, सबसे पहले दुनिया को किसने बताया? किसके ट्वीट से हम आप जाने? क्यों नहीं भारत ने तुरंत इनकार किया? इतनी क्या डोनाल्ड ट्रंप की दास्ता करनी है? ये जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष में खड़े हैं, एक दिन वही लोग हवन कर रहे थे। असल में ये लोग किसी के नहीं है। इनका डिजाइन, इनका केवल डिजाइन राष्ट्रवादी है। इनका जो उद्देश्य है वो कैपिटलिस्ट है। ये नेशनलिस्ट डिजाइन के साथ कैपिटलिस्ट इनका एम है। ये पूंजीवादी लोग हैं और इनके सिर्फ डिजाइन है। इनके हृदय में, मन में कहीं भी भावना नहीं होती। अगर मन में भावना होती तो भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर क्यों लाती? ये सेना के तमाम विषयांतर नहीं हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए नहीं गए क्या? 100 आतंकी ढेर हुए कि नहीं हुए? 15 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? इस पर किसी विपक्ष के एक व्यक्ति ने भी सवाल खड़े किए क्या? उन बहादुर बहनों पर किसने सवाल खड़ा किया? घृणित बयान किसने दिया? उसी भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह ने दिया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने दिया, देवानंद गौड़ा ने, कि पूरे देश की सेना मोदी के चरणों में है। देश की सेना मोदी के चरणों में है कि देश की सेना देश की सरहदों की रक्षा कर रही है। देश के 140 करोड़ लोग अपने देश के सेना के चरणों में झुकना चाह रहे हैं कि आपने हमारी रक्षा करी है। आप वो सशस्त्र सेना है जो अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के भारत के सरहदों की रक्षा करते हैं। फिर वही मेन सवाल पर जाते हैं। एक सेकंड मनोज, मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ, करिए बात पूरी कीजिए। 5 सेकंड। हाँ करिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो वाजिब सवाल है, आप सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे करके, गैर वैज्ञानिक बात करके, जुमले पढ़ के, वो जो बुनियादी सवाल है, सवालों से नहीं भाग सकते हो। कोई राजा नहीं हो आप। नहीं, बुनियादी सवाल तो यहाँ पर बड़ा सीधा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एक ही वाजपेयी भाई, इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन आपने पाकिस्तान को पहले जानकारी दी क्या? और अब ये निशिकांत दुबे अवतरित हो जाते हैं, ज्यादा दिन इनसे भी चुप नहीं बैठा जाता, और ये कहते हैं 1991 का समझौता है, उसमें जानकारी देनी होती है। तो मतलब क्या ये बता रहे हैं कि दरअसल क्योंकि ऐसा समझौता था तो जानकारी दी है एस जयशंकर ने? संदीप जी, मुझे तो वाकई हैरानी हो रही है कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या? मतलब क्या उसमें से निकाला जा रहा है? सारी बुनियाद शक है इनका, यही कह रहे हैं ना? उसके अलावा तो कोई इनका नहीं है ना कि भाई ये निशिकांत दुबे की तरफ से ये बयान आने की ये गैर जरूरी नहीं है क्या? एक
थोड़ी देर के जो लिए कहना एक था सेकंड या तो जो डीजीएमओ विदेश सुनो। मंत्रालय ने कह दिया वहां खत्म होता, संदीप या विदेश मंत्री आकर बोलते। संदीप जी, एक तरफ एमईए स्टेटमेंट दे रहा है, एक तरफ एक सांसद अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, किसको महत्वता देनी चाहिए? अब इसमें भी So देशद्रोह simple. बता रहे हैं। So और simple. इसमें अगर पूरे समझौते की तफसील में जाएं, ये शुरू हुआ था कब? वीपी सिंह के टाइम पे, जब उनकी सरकार थी, जिसमें बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी, आपके नेता भी उस सरकार का हिस्सा थे। फिर वो बात आगे बढ़ी और चंद्रशेखर के टाइम पर ये समझौता हुआ, फिर इसको मंजूर किया पीवी नरसिम्हा राव ने। ये तो बहुत लंबा चलता है ना, कहां ये बिना बात की बात? अरे ये एक समझौता नहीं है, ऐसे मैंने ये पूरी उल्टा लिस्ट तीर पकड़ने वाली एक बात से- हो गई। पूरी लिस्ट देखिए, कम से कम 111 समझौते हैं, बिल्कुल तो फिर उससे क्या मतलब है? नहीं, इसमें वो- देशद्रोही हम बताया जा रहा इसीलिए है। निशिकांत दुबे के बयान को बिल्कुल महत्वता नहीं देंगे, हम देंगे एमईए ने जो बयान दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है? एमईए डिसमिस्ड एलिगेशन दैट इंडिया हैड इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान इन एडवांस ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ ऑपरेशन। ये है स्टैंड। आप जैसा सीनियर पत्रकार इसको क्यों विषय बना रहा है? अरे इसलिए ये जो निशिकांत दुबे जब बोलने लगते हैं तो आई एम ये सॉरी, बात आप क्यों अपने आई? आप वेट कर लो कि एमईए बड़ा है या निशिकांत दुबे बड़ा है। एमईए बड़ा है कि आप ये क्यों उनके इस ट्रैप में आ रहे? इस बयान को सीधे सीधे बीजेपी ने खारिज क्यों नहीं कर दिया? अरे भाई, बीजेपी क्यों करेगी? जब सरकार का काम है सरकार करेगी ना। फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, फिर गड़बड़ कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, उनके आप तो ट्रैप वकील हैं। अरे सुनो ना, उनके ट्रैप में मत आओ। ना ना, मैं किसी ट्रैप में नहीं आता, ना आपकी ट्रैप में आऊंगा। अरे हमारे कोई ट्रैप नहीं, नहीं। आप भी साथ साथ वो नो जो नो अपना नो नो नो, हम कोई ट्रैप नहीं। हम कह रहे हैं एमईए बड़ा है या निशिकांत फिर भी बड़ा उलझते है। रहते हैं। आप बताओ, एमईए बड़ा, निशिकांत बड़ा? ये क्यों आते हैं बयान ऐसे? किसके बयान? किसके बयान? निशिकांत दुबे के। उससे पहले के बयान सुन लो ना। विदेश मंत्री गद्दार है, मुखबिर है, तो विदेश वीर नीति। जाफर एक अगर आप सेकंड, नेता एक- प्रतिपक्ष को ये क्या बताओगे चल रहा है? ये क्या तो चल- जयचंद उधर से बताया अरे जाएगा। यार, मेरी बात का जवाब ये दो, ये क्या चल रहा है इस वक्त? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। कितना कुछ संवेदनशील मुद्दा सवालों है। के जवाब क्या विशेष सत्र में नहीं होने चाहिए थे? सरकार को सामने आकर नहीं अरे बताना जो चाहिए था? जो प्रवक्ता एलओपी थोड़ा बताएंगे। संदीप जी, जो एलओपी गद्दार कह रहा है, मुखबिर कह रहा है, विदेश नीति पंचर हो गई है, वो सत्र काय के लिए बुलाना चाहते हैं? छीछा लेदन करने के लिए, अच्छा, 62 पोस्टमार्टम करने के लिए। 62 में सत्र ऐसे ही बुलाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा, ने कौन बुलाता है? ट्रेजरी बेंच बुलाती है। ऐसा घेरा एक था सेकंड, एक जवाहरलाल नेहरू को, संदीप जी, पसीने छूट ये गए थे किसका सरकार के। किसका राइट है? ट्रेजरी बेंच का राइट है ना। अच्छा, वो आप अगर नहीं करेंगे। LOP इस तरीके से जैसे एनडीए की सरकार में एक तो इस्तीफे नहीं होते, वो विजय शाह का आज तक नहीं हुआ ना इस्तीफा। जवाब तो ले लिया वो करो आप आगे। आतंकियों अब आप कहां पहुंच गए? की बहन बता देता है पर I'm इस्तीफा sorry. नहीं होगा। आप और कहां पहुंच ऐसे गए? ही विशेष सत्र भी नहीं होता एनडीए की सरकार सारे में। टॉपिक छोड़ के और विजय शाह में पहुंच गए। पहले इसमें तो रहो। नहीं है भैया, आपकी नहीं, ये सरकार है ना, नहीं, ना it's- इसमें इस्तीफे होते ना विशेष मैं- सत्र वो होता। छोड़िए आप, पहले एक ना बात सवालों के पहले इस जवाब बात दिए को तय जाते। करिए, इस बात को तय करिए, क्या विदेश मंत्री इस तरह की हरकत कर सकता है या सोच मैं तो भी ये सकता है? पूछा ना पवन खेड़ा से। तो मैं कह रहा हूं, तो आप क्यों उनके ट्रैप में आ रहे हो? अच्छा। हमारा कोई ट्रैप नहीं है, हमारा तो पर क्लियर विशेष बात। सत्र की जरूरत नहीं है। कौन बुलाएगा? कौन बुलाएगा? उससे ज्यादा जरूरी कौन? ट्रेजरी बेंच। हाँ, मतलब दुनिया को बताते घूम रहे हैं। वहां पर 50 से ज्यादा सांसद और राजनयिक भेज दिए दुनिया भर में। विदेशी सरकारों को आप समझाएंगे कि क्या हुआ, देशवासियों को नहीं बताएंगे। देशवासी का सवाल नहीं हो रहा। देशवासी को 2 बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज कॉन्फ्रेंस करी है। किसने? सरकार ने क्या बताया? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसमें अच्छा। सारी चीजें बताई हैं। देशवासियों को एक टेलीवाइज स्पेशल सेशन नहीं होना चाहिए था क्या? सारा आप ही बोल रहे हो, सारा आप ही कर रहे हो, हमें तो बोलने ही नहीं दे रहे, तो हम बोलिए क्या ना, करें? बोलिए ना। नहीं, देखो ना, समझाने ही नहीं देते इस चीजों को। हाँ, समझाइए हम ना। सीधा एक बात कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो एजेंडा इसलिए चला ये रहा है, एनडीए की सरकार नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, वो एजेंडा क्यों चला रहा है? उनको दिक्कत हो गई कि अरे भाई, ये तो आपने अभी खुद ही कहा ना कि वो 19 में चला गया सारा मामला। उनको ये लग रहा है कि थाम क्यों दिया जब वो होश फाख्ता हो गए थे, अधमरा पड़ा था पाकिस्तान, क्यों रोक दिया? ये क्या कहिए, मैंडेट क्या? अच्छा बताइए, आप ईमानदारी ये से बताइए। डोनाल्ड ट्रंप का सुनो, ट्वीट से अरे- कैसे पता लगा? अरे हमें? सुनो सही, हम पहले- करते, आप- डोनाल्ड ट्रंप अरे ने 1 भाई, घंटे पहले कैसे बोल दिया? मैंडेट क्या था? मैंडेट ये था कि आतंकवाद के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, आतंकी जहां भी होगा उसको हम मारेंगे, पूरे वर्ल्ड में कहीं होगा। ये डिक्लेरेशन है। उस डिक्लेरेशन को हमने अचीव किया। किस हद तक किया, किस हद तक नहीं किया, फिर वो बात ट्रंप ऑपरेशन कैसे वॉर रोक सकते हैं? ये संजय राउत यही सवाल कह रहे हैं। ठीक। आतंक के खिलाफ लड़ाई थी, रोकथाम कैसे दी डोनाल्ड ट्रंप वो ने? कैसे रोक लेगा? तो 1 घंटे पहले बता दिया उसने। उससे क्या होगा? 4 बजे हमने कहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते ना, 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 ना पाँच ना सत- ना ना ना। बताया अरे, नहीं ना। ये देश इतना कमजोर नहीं है कि देश दूसरे के कमजोर कहने नहीं से है। मान किसका जाएगा। नफा किसका नुकसान?